हेलो व्यूअर्स। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, अभी ऐसा देखा गया है कि 11वीं क्लास जो साइंस की है उसका मैटर बच्चों को बहुत कम मिल पा रहा है। और बच्चे मतलब जिन्होंने 10th पास कर लिया है 11वीं क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका बेस तैयार नहीं हो पा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं 11वीं क्लास के चैप्टर सीरीज वाइज अपलोड करूंगा। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 which is about some basic chemistry, some basic concepts of chemistry, ठीक है। तो this chapter is not only useful for 11th class students, this is the basic chapter of chemistry। तो जो 11th क्लास पास कर चुके हैं और जो मतलब कहीं भी पढ़ रहे हैं, जिनको केमिस्ट्री से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उन सब के लिए, चाहे वो पीजी कर चुके हो, कुछ भी कर चुके हो, सबके लिए ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा स्टार्टिंग से केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई। तो केमिस्ट्री का स्टार्ट ऐसे हुआ कि पुराने जमाने में क्या होता था, लोग या तो मतलब मरते थे, मतलब लोग आदमी क्या चाहता है, ज्यादा लाइफ चाहता है और ज्यादा पैसा चाहता है। तो इसके लिए इंसान ने ऐसी चीजों की खोज की जिससे मतलब उसके पास पैसा ज्यादा हो और उसकी लाइफ भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। तो इस मकसद को पूरा करने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे लोग जो ऐसे सब्सटेंसेस का इन्वेंशन या डिस्कवरी करते थे, जैसे कि मेडिसिन हो गई जो लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती है, इसी तरह सोना चांदी वगैरह जो मतलब आदमी को अमीर बनाते हैं, तो उन लोगों को कहा जाने लगा अल्केमिस्ट। और उन्होंने जो नॉलेज प्रोवाइड करवाया वो नॉलेज कहा जाने लगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो एज यू ऑल नो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं मेनली, ठीक है। और मैटर के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वो सभी चीजें, ऑल द थिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, यूनिवर्स की वो सभी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, हैव मास, कुछ ना कुछ मास होता है, एंड कैन बी फेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। इसको आप लिख भी सकते हो कि एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन से हम उसको फील कर सकते हैं। तो मैटर में सभी चीजें, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर के बारे में सब कुछ हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? साइंस की मैटर की स्टडी कहलाती है केमिस्ट्री के अंदर। अब सेकंड थिंग आती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? मेटल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, और एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरे शब्दों में साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो गई कि मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में सब कुछ स्टडी करते हैं। मैटर बनी होती किसकी? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। तो किसकी स्टडी? दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ कि अब हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, तो मैटर की डेफिनेशन लिख देते हैं। मैटर everything in the universe which occupies space have mass and can be felt by one or more
तो सेंस ऑर्गन्स हमारे कितने होते हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो मतलब वो दुनिया की देखा जाए तो दुनिया की सभी चीजें क्या है? मैटर। फॉर एग्जांपल चौक, चौक है थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, और दूसरा इसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं आई से, और इसको हम टच कर सकते हैं स्किन से। तो वी कैन से दिस चौक इज मैटर। तो मैटर इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब दुनिया की सभी चीजें क्या कहलाती है? मैटर। तो मैटर को अच्छे से स्टडी करने के लिए मैटर का क्लासिफिकेशन स्टडी करना जरूरी है। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे कि हमने पढ़ा मैटर, दुनिया की सभी चीजें मैटर है, ठीक है, तो इसकी स्टडी के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। दो तरह का क्लासिफिकेशन है मैटर का, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं है, केमिकल इसको ज्यादा क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसकी फिजिकल स्टेट्स आती है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स के बारे में आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6, 7, 8, 9 सब में। कि सॉलिड में क्या होता है? इंटरपार्टिकल स्पेस मिनिमम होता है, हार्ड होती है कुछ प्रॉपर्टीज। लिक्विड क्या होती है? सॉलिड और गैस की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, और गैस जो होती है इसमें इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इन तीनों के बारे में आप 9th क्लास और छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकली मैटर को या तो प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, दो में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है भाई, प्योर सब्सटेंस दो तरीके का हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है उसमें वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, वो प्योर सब्सटेंस। दैट प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज, द एलिमेंट, the pure substance which is made up of same type of atoms is known as element. For example, सोडियम है, एलिमेंट है, गोल्ड है, एलिमेंट है। तो सोडियम के एक एलिमेंट में सारे एटम्स कैसे होंगे? सेम होंगे, और सोडियम प्योर होगा, गोल्ड है वो भी प्योर स्टेट में होगा। इसी तरीके से अब एलिमेंट को सब क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। इनके बारे में भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वैसे ब्रीफली मैं बता देता हूँ। मेटल जो होती है वो हार्ड होती है, लस्ट्रस होती है, मतलब इनमें चमक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है। नॉन मेटल्स के अपोजिट तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ब्रिटल होती है, यानी व्हेन हैमरिंग ब्रेक डाउन हो जाती है, हैमर करने पर, हथौड़ा मारने पर। मेटलॉइड जो होती है ये सबसे कम होती है, और किसके बीच की प्रॉपर्टी रखती है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी रखती है। तो दिस इज द सब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम्स कंटेन करते हैं, कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दो तरह के कंपाउंड्स वो होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस जो डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए होते प्योर है, लेकिन एटम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब ये भी दो तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सबसे पहले डिफाइन किया गया था बर्जीलियस थ्योरी से, जिसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी जिनका सोर्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स। बाद में ये थ्योरी तो बाद में बर्जीलियस थ्योरी को हॉलैंड ने डिस्कार्ड कर दिया, और ये कहा कि भाई वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेबोरेटरी में बनाया। तो वो थ्योरी, बर्जीलियस थ्योरी की सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, सिर्फ लिविंग थिंग्स का सोर्स हो सकते हैं, वो डिस्कार्ड हो गई। तो नई डेफिनेशन वो आती है, वो सब्सटेंस जो कार्बन और उसके सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसके होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके होते हैं? कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नेचर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनको छोड़ के जो सब्सटेंसेस है, कार्बन के अलावा जो सब्सटेंसेस है वो ऑर्गेनिक है। एग्जांपल लेते हैं इसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम ले लेते हैं शुगर का, शुगर C12H22
O11, ये वो शुगर है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो शुगर इसमें कार्बन है, कार्बन का सब्सटेंस है, और इसका जो सोर्स है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम ले लेते हैं NaCl, ठीक है। तो इसमें कार्बन कहीं भी नहीं है ना, और इसका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे समुद्र से मिलता है, ठीक है। तो वो थ्योरी, बर्जीलियस थ्योरी जो है, हालांकि पूरी तरीके से गलत नहीं है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो ज्यादातर का सोर्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है जो लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई, किसके कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और उसके कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन कार्बन। ये जो शुगर हम खाते हैं, चीनी, उसका फॉर्मूला है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मिक्सचर। मिक्सचर, द सब्सटेंस, द मैटर विच इज नॉट प्योर, जो प्योर नहीं है वो क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बनता है, चाहे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिले, चाहे अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिल जाए। तो अब मिक्सचर कितने तरह के हो गए, दो तरह के, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसकी पूरे के पूरे मिक्सचर की कंपोजिशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पानी के अंदर चीनी को मिलाया, तो उसका मिक्सचर जो बनेगा उसको हम देखने पर बता नहीं सकते इसमें चीनी मिली है, यानी उस पूरे मिक्सचर की एक ही कंपोजिशन नजर आएगी, लेकिन उसमें दो चीजें मिली है, एक तो पानी और दूसरा चीनी, शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर कहलाएगा होमोजेनस मिक्सचर। दोज मिक्सचर व्हिच हैव same composition throughout the mixture are known as homogeneous mixture, and those mixtures which have different composition throughout the mixture are known as heterogeneous mixture. For example, mixture of water and sand. वाटर और मिट्टी के मिक्सचर को आप देखोगे तो मिट्टी अलग नजर आएगी और पानी अलग नजर आएगा, कंपोजिशन सेम नहीं रहेगी। तो नाउ वी हैव एंडेड आवर फर्स्ट टॉपिक which was the introduction of chemistry. केमिस्ट्री मैटर की स्टडी होती है, मैटर को हमने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद उसको क्लासिफाई किया। अब इसका फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।